दोस्तों, यदि आप देश और समाज की सेवा करना चाहते हैं तो आईएएस आपके लिए बहुत ही अच्छी सरकारी नौकरी है। आज हर कोई सरकारी नौकरी पाना चाहता है, जिसके लिए सभी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वे उसमें सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं, जिसका कारण है जानकारी का अभाव होना। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को आईएएस योग्यता, आईएएस के लिए आयु, आईएएस के कार्य और आईएएस का सिलेबस आदि के बारे में पता नहीं होता है, जिस कारण से वे एक सही रणनीति से आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाते हैं। इसलिए उन स्टूडेंट्स की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाले हैं कि आईएएस क्या होता है, आईएएस की तैयारी कैसे करें, इसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होती है और अंत में इसके लिए अप्लाई कैसे करें। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि आप आईएएस ऑफिसर किस प्रकार से बन सकते हैं। आईएएस ऑफिसर या अन्य पदों को यूपीएससी की परीक्षा देकर प्राप्त कर सकते हैं। आईएएस की तैयारी करने के लिए 1 साल पर्याप्त माना जाता है, लेकिन यह विद्यार्थी की सोच और क्षमता पर निर्भर करता है, क्योंकि किसी विद्यार्थी के लिए 6 महीने भी काफ़ी होते हैं तो किसी के लिए 3 साल भी नहीं। कभी भी ऐसा ना समझें कि हम कमज़ोर हैं, वरना आप किसी भी परीक्षा को पास नहीं कर पाएंगे। इसलिए निराश होने की जगह हम मेहनत करके आसानी से अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। आईएएस बनने के लिए आपको सिर्फ सही रणनीति से पढ़ाई, मेहनत और लगन की ज़रूरत है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि आईएएस या अन्य बड़ी परीक्षा को पास करने के लिए कई सालों का समय लगता है, लेकिन दोस्तों, ये सब सिर्फ आपकी सोच पर निर्भर करता है। आपके अंदर बस आईएएस बनने का जज्बा होना चाहिए। फिर देखिए, आप आईएएस क्या किसी भी एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं आईएएस से जुड़ी सारी जानकारियाँ, जिससे आप एक सफल आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आईएएस क्या होता है। आईएएस का मतलब प्रशासनिक सेवा अधिकारी होता है। आईएएस परीक्षा हमारे देश में कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है, जिसे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित किया जाता है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भारत की केंद्रीय संस्था है। यह संस्था सिविल परीक्षा जैसे आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, एनडीए, सीडीएस जैसे लगभग 24 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन करवाती है। जो उम्मीदवार सिविल सर्विस की परीक्षा में सबसे टॉप रैंक हासिल करते हैं, उन उम्मीदवारों को आईएएस अधिकारी बनाया जाता है। चलिए आप जानते हैं आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, आईएएस का फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, जिसे हिंदी में भारतीय प्रशासनिक सेवा कहते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आप आईएएस की तैयारी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें आईएएस का सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास सही सिलेबस होगा तभी हम सही रणनीति बनाकर सफलता प्राप्त कर पाएंगे। यूपीएससी द्वारा आईएएस एग्जाम को प्रत्येक वर्ष में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा आप यूपीएससी की वेबसाइट से भी आईएएस एग्जाम डेट, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड रिजल्ट आदि के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलिए जान लेते हैं कि आईएएस की परीक्षा में शामिल होने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। दोस्तों, आईएएस की परीक्षा में शामिल होने के लिए सबसे पहले आवेदनकर्ता को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना आवश्यक है। दोस्तों, यदि आप स्नातक के अंतिम वर्ष में हैं या परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, तब भी आप इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं, किंतु मुख्य परीक्षा में भाग लेने से पहले आपको आवेदन पत्र के साथ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की डिग्री देना आवश्यक है। दोस्तों, आईएएस की एज लिमिट की बात करें तो आईएएस के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष, जबकि अधिकतम आयु सीमा हर वर्ष के हिसाब से अलग अलग निर्धारित की जाती है। इसके अलावा कुछ विशेष वर्गों को छूट दी जाती है, जैसे कि ओबीसी वर्ग को 3 वर्ष की, जबकि एसटी एससी को 5 वर्ष और विकलांग को 10 वर्ष की छूट दी जाती है। दोस्तों, आईएएस बनने के लिए आपको आईएएस की परीक्षा को पास करना होगा। यह परीक्षा 3 चरणों में होती है, जिसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, इसमें पहला होता है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा होता है मुख्य परीक्षा और तीसरा होता है इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा आईएएस की फर्स्ट स्टेज होती है, जिसे क्लियर करने के बाद उम्मीदवार इसकी सेकेंड स्टेज यानी कि मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल परीक्षा में नई परीक्षा प्रणाली के अनुसार वर्तमान में प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रमाण पत्र होते हैं, जनरल एबिलिटी टेस्ट और सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। यह क्वालिफाइंग पेपर के रूप में होते हैं। दोनों प्रश्न पत्र 200 अंक के होते हैं। दोस्तों, सिविल सेवा परीक्षा का दूसरा चरण मुख्य परीक्षा होती है। उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात ही मुख्य परीक्षा दे सकता है। इसके लिए उम्मीदवार को लगभग 2 से 3 महीने का समय दिया जाता है। जिस प्रकार प्रारंभिक परीक्षा में पूरी तरह वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आधारित होती है, उसके विपरीत मुख्य परीक्षा में अलग अलग शब्द सीमा वाले वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें अपने शब्दों में हमें उत्तर लिखना होता है। इसमें सफल होने के अच्छी लेखन शैली की आवश्यकता होती है। आईएएस की परीक्षा में विषयों का चयन एक महत्वपूर्ण चरण होता है। इसी पर आपकी सफलता निर्धारित होती है। दोस्तों, मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्रों की बात करें तो इसमें 7 टाइप के प्रश्न पत्र होते हैं। पहला होता है निबंध, दूसरा होता है सामान्य अध्ययन 1, जिसमें सांस्कृतिक और भारतीय विरासत, विश्व का इतिहास और भूगोल के बारे में पूछा जाता है। और प्रश्न पत्र 3 की बात करें तो सामान्य अध्ययन में इसमें संविधान, प्रशासन, राजनीतिक, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में पूछा जाता है। दोस्तों, प्रश्न पत्र 4 की बात करें तो इसमें आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन के विषयों में पूछे जाते हैं। दोस्तों, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवार का साक्षात्कार लिया जाता है। यह आईएएस एग्जाम या यूपीएससी का अंतिम चरण इंटरव्यू होता है, जिसमें सफल होने पर आपकी नौकरी पक्की हो जाती है। आईएएस एग्जाम के इंटरव्यू का कोई पैटर्न नहीं होता है, ये किसी भी विषय से जुड़ा हो सकता है। आईएएस इंटरव्यू के सवाल थोड़े अलग टाइप के हो सकते हैं।
दोस्तों अब चलिए जान लेते हैं कि आईएएस के क्या क्या कार्य होते हैं। आईएएस बनने के बाद आईएएस के कार्य संसद में बनने वाले कानूनों को अपने क्षेत्र या शहरों में लागू करवाते हैं तथा इसके साथ नए कानून व नीतियाँ बनाने में भी अपना योगदान देते हैं। दोस्तों अब चलिए जान लेते हैं कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। आईएएस एग्ज़ाम में आवेदन करने के लिए आप यूपीएससी की वेबसाइट upsc.gov.in एग्ज़ाम की भर्ती के बारे में पता कर सकते हैं और इसके बाद किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आईएएस की फ़ी ऑनलाइन आवेदन के लिए हर वर्ग के हिसाब से अलग अलग निर्धारित की गई है। हाँ तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आईएएस कैसे बना जाता है जानकारी पसंद आई होगी और आप आईएएस के लिए कौन सी डिग्री चाहिए होती है के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। आप अब आपको आईएएस ऑफिसर की तैयारी करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी और हो सकता है कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आईएएस बन जाए। आईएएस की तैयारी कैसे करें जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी आईएएस के लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती है इसके बारे में जानकारी हो सके। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।